हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मास्टर ड्रामेबाज। आज की वीडियो है सेकंड क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए और आज की वीडियो में हम सीखेंगे होमोफोन्स के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे भाई? होमोफोन्स के बारे में सीखेंगे। अरे होमोफोन्स होते क्या है ये तो बता दो सर जी। अरे होमोफोन्स कुछ भी नहीं होते बच्चे। होमोफोन्स एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों से बना हुआ है और इसका मीनिंग इसी वर्ड में छुपा हुआ है। होमोफोन्स दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है होमो, दूसरा है इसमें फोन्स। होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? सेम होता है। और फोन्स का मतलब होता है साउंड्स। फोन्स का मतलब क्या होता है? साउंड्स। क्या मतलब निकल के आया? सेम साउंड्स, है ना। ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है, जिनकी साउंड बिल्कुल एक जैसी होती है, ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। और एक खास बात है इस होमोफोन्स की कि प्रोनंसिएशन तो सेम होती है, हम उनको बोलते तो बिल्कुल एक जैसा हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? क्या बताया मैंने? क्या बताया? हाँ, बिल्कुल। ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम सेम बोलते हैं, एक जैसा बोलते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग होता है, ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको 50 से भी ज्यादा होमोफोन्स कराऊंगा जो आपने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, साथ ही साथ याद भी करने हैं। और आज के आज क्या करना है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना होमवर्क भेज देना है। क्लियर है? चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहला वर्ड है प्यारे बच्चों एक्सेप्ट। ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और इसका होमोफोन होता है एक्सेप्ट। EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा। जैसे हम कह देते हैं इस चीज को छोड़कर, के सिवा या को छोड़कर का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। EXCEPT। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवाइस। ADVICE। एडवाइस। एडवाइस होती है सलाह। जैसे हम किसी को सलाह देते हैं, जो सलाह देते हो उसे बोलते हो एडवाइस, और इसका होमोफोन होता है एडवाइस। ADVISE। एडवाइस। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ये एक वर्ब होती है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों एंगल। ANGLE। एंगल। एंगल जो हम मैथ में यूज करते हैं, मैथ में बनाते हैं ना एंगल, जिसका मतलब होता है कोण। और इसका होमोफोन होता है एंजल। ANGEL। एंजल। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता या देवता। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका बोर्न। BORN। बोर्न। बोर्न का मतलब होता है पैदा करना या पैदा होना, और इसका होमोफोन होता है बोर्न। BORNE। बोर्न। बोर्न का मतलब होता है सहन करना, किसी चीज को सहन करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक। BRAKE। ब्रेक। जो हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, BRAKE ब्रेक होता है, और इसका होमोफोन होता है ब्रेक। BREAK। ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है? तोड़ना। इसके बाद है आपका वर्ड बाय। BUY। बाय। बाय मैंने होता है खरीदना। कुछ भी चीज खरीदते हैं ना, उसको बोलते हैं बाय। BUY बाय। और इसका होमोफोन होता है BY बाय। बाय का मतलब होता है से या के द्वारा। ओके। क्या मतलब होता है? से या के द्वारा। इसके बाद है आपका वर्ड प्यारे बच्चों ब्लू। BLUE। ब्लू। ब्लू होता है नीला। कलर जो होता है ब्लू बोलते हैं उसको, BLUE ब्लू। और इसका होमोफोन होता है ब्लू। BLEW। ब्लू। ब्लू मैंने होता है बजाना। जैसे हम हॉर्न बजाते हैं ना, तो वहां पर क्या बोलते हैं? BLEW ब्लू। ओके। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका बैड। BAD। बैड। बैड मतलब होता है बुरा या खराब, और इसका जो होमोफोन होता है वो होता है बेड। BED। बेड। बेड जो होता है अपने घर में होता है ना, जिसपे हम सोते हैं, बेड बोलते हैं उसको, BED बेड, जिसका मतलब होता है बिस्तर। इसके बाद आपका वर्ड है बैग। BAG। बैग। बैग का मतलब होता है थैला। जो आपके पास भी बैग है ना, इसको BAG बैग बोलते हैं। ठीक है। और इसका होमोफोन होता है बैग। BEG बैग।
बेग का मतलब होता है मांगना या भीख मांगना। कोई चीज मांगते हैं ना, आप बेग बोलते हैं उसको, BEG बेग। इसके बाद आपका वर्ड है प्यारे बच्चों बर्थ, BERTH बर्थ। बर्थ होता है गाड़ी में जो सीट होती है ना, उसको बर्थ बोलते हैं, BERTH। और इसका होमोफोन होता है BIRTH बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं ना, बर्थडे यानी जन्मदिन, यहाँ पे क्या है बर्थ, बर्थ होता है जन्म। ये है किसका सिनोनिम, BERTH का। सिनोनिम नहीं, अरे होमोफोन है ये। क्या है ये, होमोफोन है प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका वर्ड ब्रेथ, BREATH ब्रेथ। ब्रेथ होती है सांस, ब्रीद भी बोल सकते हैं इसको, ब्रेथ बोलते हैं वैसे तो ज्यादातर। ब्रेथ का मतलब होता है सांस, जो हम सांस लेते हैं। क्या कहते हैं इसको, BREATH ब्रेथ। और इसका जो होमोफोन होता है वो होता है ब्रीद, BREATHE ब्रीद। ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, ये एक वर्ब होती है, ठीक है। ब्रेथ का मतलब सांस, नाउन है जो, और ब्रीद का मतलब क्या होता है, सांस लेना। सांस लेना, ब्रीद, BREATHE। याद रखना प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका प्यारे बच्चों चेक, CHEQUE चेक। चेक का मतलब होता है जो बैंक में हम चेक लेके लगाते हैं ना, चेक का लेन देन करते हैं, उसको चेक बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है, CHEQUE। क्या बन गया, चेक बन गया। अब इसका जो होमोफोन है वो होता है चेक, CHECK चेक। चेक मैंने होता है जांच करवाना, चेक करना, जांच पड़ताल करना। जैसे आप अपनी नोटबुक चेक करवाते हो ना, वहां पर चेक वर्ड यूज करना, CHECK चेक। ओके, समझ में आ गया ना। चेक CHEQUE चेक दूसरा होता है, और CHECK चेक दूसरा होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका साइट, SIGHT साइट। साइट का मतलब होता है दृश्य। क्या मतलब होता है, दृश्य। और इसका होमोफोन है SITE साइट। साइट का मतलब होता है किसी जगह को हम साइट कहते हैं। क्या मतलब होता है, जगह। SITE साइट, साइट होती है जगह। SIGHT साइट का मतलब होता है दृश्य। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, यानी किसी चीज की पूर्ति करने वाला होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। और इसका होमोफोन होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होती है प्रशंसा। जब हम किसी को कहते हैं आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, यानी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका सेल, CELL सेल। सेल होती है आपकी कोशिका, ठीक है। क्या होती है, कोशिका। और इसका होमोफोन होता है SELL सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। जो चीज हम कोई भी बेच देते हैं ना, उस बेचने को कहते हैं सेल, SELL सेल। और CELL सेल जो कोशिकाएं होती हैं, साइंस में पढ़ते हैं कोशिकाओं के बारे में, CELL होती है वो। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों डाई, DIE डाई। डाई मैंने होता है आपका मरना। क्या होता है, मरना, DIE डाई। डाई का मतलब होता है मरना, और इसका होमोफोन होता है डाई, DYE डाई। डाई का मतलब होता है कलर करना, रंगना। डाई कराते हैं ना बालों को, डाई, DYE डाई होता है वो। और जो हम कपड़ों को भी कलर कराते हैं वो भी डाई होता है, DYE डाई। ओके, इसके बाद आपका वर्ड है प्यारे बच्चों डियर, DEAR डियर। डियर मैंने होता है प्यारा, ठीक है। डियर मैंने क्या होता है, प्यारा। और इसका होमोफोन होता है DEER डियर। डियर का मतलब क्या होता है, हिरन होता है, DEER डियर। डियर का मतलब होता है हिरन। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्यारे बच्चों डोज, DOSE डोज। डोज का मतलब होता है खुराक। और इसके बाद है इसका जो होमोफोन होता है वो होता है डोज, DOZE डोज। डोज मैंने होता है ऊंघना। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्यारे बच्चों ड्यू, DEW ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, यानी धुंध जो सुबह सुबह गिरती है, ओस बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं DEW ड्यू। और इसका जो आपका होमोफोन्स होता है वो होता है प्यारे बच्चों ड्यू, DUE ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है,
ड्यू का मतलब होता है योग्य या उचित। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों फेयर, FAIR फेयर। फेयर मैंने होता है सुंदर यानी साफ सुथरा, फेयर सुंदर बोलते हैं इसको। और इसका होमोफोन होता है फेयर, FARE फेयर। फेयर मैंने क्या होता है किराया, फेयर मैंने होता है किराया, FAIR फेयर। फेयर का मतलब होता है क्या साफ सुथरा, और FARE फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लोर, FLOOR फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। अपने घर में जो फर्श होते हैं ना, जिसपे झाड़ू पोछा करते हैं, फ्लोर बोलते हैं, FLOOR फ्लोर। और इसका होमोफोन होता है फ्लोर, FLOUR फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है आटा, जिसकी हम रोटियां खाते हैं, आटा, FLOUR फ्लोर, आटा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका है प्यारे बच्चों गेट, GATE गेट, जो हमारे घर में लगा होता है दरवाजा, GATE गेट। गेट मैंने होता है दरवाजा। और इसका होमोफोन होता है गेट, GAIT गेट। गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब होता है चाल, जो चाल हम चलते हैं ना उसको कहते हैं गेट, GAIT गेट। ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका हील, HEAL हील। हील मैंने होता है ठीक होना, जैसे बीमारी से ठीक होना, हील बोलेंगे, HEAL हील। और इसका होमोफोन होता है हील, HEEL हील। हील का मतलब होता है एडी, जो हमारे पैर की एडी होती है ना उसको बोलते हैं HEEL हील। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका होप, HOP होप। होप का मतलब होता है आपका एक टांग पर कूदना। होप का मतलब क्या होता है एक टांग पर कूदना। और इसका होमोफोन होता है हॉप, HOPE हॉप। होप का मतलब क्या होता है उम्मीद, कोई उम्मीद आपको होती है ना, हमें वो होप होती है, HOPE होप। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आइडल, IDLE आइडल। आइडल का मतलब होता है सुस्त, जो बहुत सुस्त होते हैं। बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं भेजते ना, वो आइडल है, IDLE आइडल है, वो सुस्त हैं बहुत ज्यादा। और इसका होमोफोन होता है मेरे प्यारे बच्चों आइडल, IDOL आइडल। आइडल होती है मूर्ति, जैसे भगवान की मूर्ति। ओके, क्या बोलेंगे उसको आइडल बोलेंगे, IDOL आइडल। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका है नॉट, NOT नॉट। नॉट मैंने होता है नहीं, क्या होता है नहीं होता है। और इसका जो होमोफोन होता है ना वो होता है नॉट, KNOT नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ, जो हम रस्सी में गांठ मार देते हैं, किसी कपड़े में गांठ मार देते हैं, धागे में गांठ मार देते हैं, उससे बोलते हैं नॉट, KNOT नॉट। यहाँ पर के जो साउंड है, क साउंड जो है ना प्यारे बच्चों वो साइलेंट है। जब भी आपको ऐसा वर्ड मिले जिसमें KN आया हो शुरू में, तो के साइलेंट हो जाएगा, क साउंड साइलेंट हो जाएगा, न से आप वर्ड की शुरुआत करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों LOSE लॉस। लॉस का मतलब होता है खोना, किसी चीज को गुम कर देना। और इसका होमोफोन होता है LOSS लॉस। लॉस का मतलब होता है घाटा, किसी चीज का घाटा हो जाना, लॉस बोलते हैं, LOSS लॉस। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्यारे बच्चों मैरी, MARRY मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। आप सबकी शादी भी होगी, शादी करोगे आप, बोलोगे क्या मैरी, MARRY मैरी। और इसका होमोफोन होता है मैरी, MERRY मैरी। मैरी मतलब होता है खुश, खुशी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका मेल, MAIL मेल। मेल का मतलब होता है डाक, जो चिट्ठी होती है, मेल होती है जो डाक बोलते हैं उसको, MAIL मेल को। और इसका जो होमोफोन होता है वो होता है मेल, MALE मेल। मेल का मतलब होता है पुरुष। मेल का मतलब क्या होता है पुरुष यानी आदमी। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका पीस, PEACE पीस। पीस होती है शांति, क्या होती है शांति, PEACE पीस मैंने शांति। और इसका होमोफोन होता है पीस, PIECE पीस मैंने टुकड़ा, PEACE पीस मैंने होती है शांति। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस, PRACTICE प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। और इसका होमोफोन होता है प्रैक्टाइस,
PRACTISE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, कसरत करना। और नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल जो होता है आपके स्कूल में यानी मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य। ओके, और इसका होमोफोन होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत होता है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है आपका? प्रे, PRAY, प्रे। प्रे मैंने होता है प्रार्थना करना। सुबह सुबह हम प्रे करते हैं ना, PRAY बोलते हैं उसको, प्रार्थना करना। और इसका होमोफोन होता है प्यारे बच्चों प्रे, PREY, प्रे। और प्रे का मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार। जब हम कोई शिकार करते हैं, जंगल में जाते हैं, गोली मारते हैं, प्रे, PREY, प्रे। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका प्लेन, PLANE, प्लेन। प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। प्लेन देखा है ना, हवाई जहाज बोलते हैं उसको। और इसका होमोफोन होता है प्लेन, PLAIN, प्लेन। प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल समतल, जो बिल्कुल सीधा होता है, समतल होता है, प्लेन बोलते हैं, PLAIN, प्लेन। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है पोर, PORE, पोर। पोर का मतलब होता है छेद या छिद्र। और इसका होमोफोन होता है पोर, POUR, पोर। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, किसी चीज को खाली करना। उड़ेल देते हैं ना कुछ भी, दूध उड़ेलना, पानी उड़ेलना, POUR, पोर होता है वो। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों पेन, PANE, पेन होता है खिड़की का शीशा या खिड़की का फट्टा या तख्ता। और इसका होमोफोन होता है पेन, PAIN, पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। आपको जो पेट दर्द होता है ना, पेन बोलते हैं उसको, PAIN, पेन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए प्यारे बच्चों, वो है आपका रेन, RAIN, रेन। रेन होती है जो बारिश, बारिश होती है ना, उसे क्या कहते हैं? RAIN कहते हैं, रेन। और इसका होमोफोन होता है प्यारे बच्चों REIGN, याद रखना, REIGN, रेन। रेन का मतलब होता है शासन करना। ओके, शासन करना, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा शासन करते थे, उसको क्या कहते हैं? रेन, REIGN, रेन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों राइट, RIGHT, राइट। राइट मैंने होता है ठीक। और इसका होमोफोन होता है राइट, WRITE, राइट। राइट मैंने होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों रिंग, RING, रिंग। रिंग होती है अंगूठी जो हम उंगली में डालते हैं, या इसको हम घेरा भी कह सकते हैं। ओके, और इसका जो होमोफोन होता है वो होता है रिंग, WRING, रिंग। रिंग मैंने होता है निचोड़ना, तौलिया निचोड़ते हैं, रिंग करते हैं, WRING, रिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रेज, RAYS, रेज। रेज होते हैं किरणें, जैसे कि सनरेज, सूर्य की किरणें। और इसका जो होमोफोन होता है प्यारे बच्चों रेज, RAISE, रेज। रेज का मतलब होता है उठना। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी। स्टेशनरी होता है जो हिलता ना हो, जो स्थिर हो, जिसमें कोई हलचल ना हो, स्टेशनरी। ओके, और इसका होमोफोन होता है स्टेशनरी, STATIONERY होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है जो आपकी पढ़ाई लिखाई का सामान होता है ना, जो किताबें हैं, पेन पेंसिल है, स्टेशनरी बोलते हैं उसको। कौन सी स्टेशनरी? STATIONERY, स्टेशनरी, पढ़ाई का सामान यानी पढ़ाई की सामग्री। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेयर, STARE, स्टेयर। स्टेयर मैंने होता है घूरना, जो आप घूरते हो ना मम्मी पापा को ऐसे, जब वो काम करने की कहते हैं ऐसे घूरोगे, स्टेयर, STARE, स्टेयर। और इसका होमोफोन होता है स्टेयर, STAIR, स्टेयर। स्टेयर होती है सीढ़ी जिसपे आप चढ़ते हो, स्टेयर बोलते हैं उसको। आपके घर में भी स्टेयर होगी, कौन सी स्टेयर? STAIR, स्टेयर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों स्टोरी, STORY, स्टोरी। स्टोरी मैंने होती है कहानी, जो मम्मी पापा दादा दादी सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, STORY। और इसका होमोफोन होता है स्टोरी, STOREY, स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, जो एक छत के ऊपर दूसरी, दूसरी के तीसरी, तीसरी चौथी मंजिल, ऐसे स्टोरी बोलते हैं, STOREY, ई लग जाता है इसमें स्टोरी में, स्टोरी मैंने मंजिल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका सी, SEEC, सी मैंने होता है देखना। और इसका होमोफोन होता है SEAC, सी का मतलब होता है समंदर। क्या होता है? समंदर होता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेल,
SAIL, सेल का मतलब होता है समुद्री जहाज में यात्रा करना। सेल, SAIL, सेल का मतलब क्या होता है बताओ बताओ। अरे समुद्री जहाज से यात्रा करना बोलते हैं सेल, और इसका होमोफोन होता है सेल, SALE, सेल। जो बाजार में लगी होती है ना चीजें बेचने के लिए, कोई स्कीम आती है, सेल लगी है, सेल लगी है, SALE बोलते हैं उसको, सेल। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका टेल, TALE, टेल मैंने होती है कहानी, और इसका होमोफोन होता है टेल, TAIL, टेल, जो होती है पूंछ, कुत्ते की पूंछ, यानी टेल, TAIL, टेल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका देन, THAN, देन। जब हम किसी की तुलना करते हैं तो देन का यूज करते हैं। देन का मतलब तुलना करना या तुलना, और इसका होमोफोन होता है देन, THEN, देन। देन का मतलब होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों वेन, VAIN, वेन। वेन का मतलब होता है बेकार या व्यर्थ, और इसका होमोफोन होता है वेन, VEIN, वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वेन होती है नस, जो हमारी नाड़ी होती है ना नस, उसे बोलते हैं वेन, VEIN, वेन। नेक्स्ट वर्ड देखिए वीक, WEE के वीक मैंने होता है सप्ताह, हफ्ता, और इसका होमोफोन होता है वीक, WEA के वीक, वीक मैंने होता है कमजोर। नेक्स्ट वर्ड देखिए वेट, वेट मैंने होता है इंतजार करना, होमोफोन होता है वेट, WEIGHT, वेट। वेट का मतलब होता है वजन, जैसे चौक का वजन कितना है, मेरा वजन कितना है, इसे क्या बोलते हैं? वेट, WEIGHT, वेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्यारे बच्चों वेस्ट, WASTE, वेस्ट। वेस्ट मैंने होता है बर्बाद करना, वेस्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है, WASTE, वेस्ट मैंने होता है बर्बाद करना, और इसका होमोफोन होता है वेस्ट, WAIST, वेस्ट। वेस्ट मैंने होती है कमर, ठीक है, कमर के लिए कौन सा वर्ड? WAIST, वेस्ट मैंने कमर होती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका वे, वे मैंने होता है रास्ता, जिस रास्ते आप जाते हो वे बोलते हैं, WAY, वे, और इसका होमोफोन होता है वे, WEIGH, वे। वे का मतलब होता है तोलना, किसी चीज को तराजू में तोलना, WEIGH, वे। ये सारे होमोफोन्स नोटबुक्स में लिख करके मुझे तुरंत के तुरंत भेज देना। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, बोरिंग लगी तो सब कुछ बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।